हो चुका है काउंटडाउन शुरू। ईरान और इजराइल का बड़ा टकराव दुनिया में ला रही है बड़ी तबाही। आखिर क्यों ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में कूद पड़ा है? कैसे ईरान और इजराइल की जंग ने दुनिया भर में तनाव पैदा कर दिया है? क्या वाकई ईरान के मामले को ईरान सुलझाने में सफल रहा है? आखिर क्यों ईरान ने इजराइल पर हमला किया? चलिए सब जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। 10, 20 या 50 नहीं बल्कि एक साथ 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले से एक दुश्मन देश ने अपने कट्टर दुश्मन देश की जमीन को दहला दिया। रात के अंधेरे में शुरू हुई एक भयानक जंग, एक ऐसी जंग जिससे शुरू होने के डर से पूरी दुनिया कांप उठी। दो ऐसे दुश्मन देश जो सालों से एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते, आज वो दोनों ही दुश्मन आमना सामना करने पर उतारू हो गए हैं। और आलम यह है कि इस खौफनाक जंग की आग से बचने के लिए हर देश में खलबली मच गई है, क्योंकि ये जंग कोई आम देशों के बीच नहीं बल्कि दो ऐसे कट्टर देशों के बीच है जो अपने साथ ना जाने कितने देशों को ले डूबेंगे। जी हां, ये कट्टर दुश्मन ईरान और इजराइल हैं। एक तरफ ईरान जो अक्सर अपने सैन्य हथियारों के चलते सुर्खियों में बना ही रहता है, वहीं इजराइल का सुर्खियों में आना तो आम ही हो चला है, क्योंकि करीब 6 महीने से इजराइल हमास के साथ दो हाथ करने में लगा हुआ है। और वाकई कमाल की बात यह है कि हमास इस जंग से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही इजराइल। छोटे स्तर पर शुरू हुई इस जंग ने कैसा खौफनाक रूप अपनाया ये तो हर कोई जानता है, लेकिन हाल ही में जो खबर न्यूज चैनल्स से लेकर अखबारों और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है वो बेहद खतरनाक है। ये खबर इजराइल के साथ ईरान के जंग की है, जो देखा जाए तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत नजर आ रही है। इस खबर ने वाकई पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और दुनिया में खलबली तो तभी से शुरू हो गई है जब अमेरिकी अखबार ने ईरान के हमले की खबर छापी और वो अपने कट्टर दुश्मन पर कभी भी हमला कर सकता है। खबरों में दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल के उत्तर या दक्षिण में हमला करने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद तो इजराइल और अमेरिका की सेना फौरन अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं अमेरिकी अखबार के इस दावे ने पूरी दुनिया को डरा के रख दिया है, जिसके बाद तो दुनिया में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल ना जाने की सलाह दी है। साथ ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल गए हुए भारतीय नागरिकों को वहां मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क करने की भी सलाह दी है। वहीं ब्रिटेन ने तो अपने नागरिकों को बिना देर के ईरान और इजराइल से निकल जाने का निर्देश जारी किया है, जबकि फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को इजराइल, ईरान से निकल जाने और लेबनान से दूर रहने को कह दिया है। वहीं पश्चिम एशिया में भी सऊदी अरब ने भी अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद आया वो भयानक दिन जिसने इजराइल की धरती पर कोहराम मचा दिया। वो रात तो मानो इजराइल के लिए काल का रूप बन गई, जब सुनसान रात में अचानक से चारों तरफ जोर जोर से इजराइल में सायरन की आवाज गूंज उठी। तारीख 13 अप्रैल आधी रात में ईरान ने 10, 20 या 30 नहीं बल्कि एक साथ 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन मिसाइल्स से इजराइल पर हमला किया, जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स भी शामिल थीं। और ईरान के इस खतरनाक हमले से पूरे इजराइल में कोहराम मच गया। वो भयानक मंजर कैसा था ये तो हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी झलक आप इस क्लिप पर डाल लीजिए। देखा दोस्तों, एक साथ तारों के आसमान से ये मिसाइल्स अपने निशाने की ओर निकल पड़ी। निशाना केवल एक दुश्मन इजराइल। ईरान के हमले को देखकर आप समझ सकते हैं कि ईरान अपने दुश्मन को नजरों के सामने से हटाना चाहता है, मानो वो चाहता है कि इस दुनिया से ही इजराइल का नामो निशान मिट जाए। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान अभी जो हमास और इजराइल की खूनी जंग के बीच शांति से बैठा हुआ था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने दुश्मन को मिटाने का षड्यंत्र रच डाला? तो चलिए हम इस सवाल का जवाब आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ईरान ने अपने पहले इस बड़े हमले की वजह इजराइल को ही बताया। वजह इजराइल के कारनामे हैं। असल में ये बात 1 अप्रैल की है, जब सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया गया। इजराइल के इस हमले से ईरान को काफी नुकसान पहुंचा। ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने एक टॉप कमांडर के साथ कई सैन्य अधिकारियों को खो दिया। इस बड़े हमले के लिए इजराइल ने
साफ तौर पर जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद ईरान ने अपनी तरफ से कार्यवाही करने का फैसला लिया और ईरान ने अपने ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया है। जहां बदले की आग में ईरान झुलस उठा, वहीं उसके हमले के बाद से IRGC का खून खौल उठा है। IRGC तुरंत एक्शन में आ गई। IRGC का मतलब है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो ईरान की सेना की ब्रांच है, और ईरान की ये ब्रांच किसी भी कीमत पर इस हमले का बदला लेने के लिए जुट गई। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार IRGC के अफसरों ने देरी न करते हुए 2 अप्रैल को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई से मुलाकात कर इस बारे में बातचीत की थी। इस दौरान IRGC ने इजराइल के ऊपर हमले की पूरी प्लानिंग को समझाया। यही नहीं, इससे पहले कि अली खामनेई ने खुद अपने बयान में हमले की चेतावनी दे डाली थी, क्योंकि वो अपना बदला किसी भी हाल में लेना चाहते थे। तभी तो ईरान ने अमेरिका की वार्निंग की परवाह किए बिना धमकी दी थी कि इजराइल को जो हमारे दूतावास पर उसने हमला किया है, इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद 24 से 48 घंटों में इजराइल पर हमले के दावे ने पूरी तरह से दुनिया में डर का माहौल बना दिया। लेकिन ईरान की इस धमकी को देख इजराइल ने भी अपने 2 कदम पीछे नहीं किए, बल्कि इजराइल भी ईरान के हमले के लिए तैयार रहा। इस धमकी के दौरान पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां के सेना प्रमुख से बात कर तैयारी करने की जानकारी ली। वहीं नेतन्याहू ने मोसाद के टॉप एजेंट को भी पूरी तरह से एक्टिव कर दिया। इजराइल ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी, साथ ही अपनी एयर डिफेंस को भी अलर्ट कर दिया। खबरों के अनुसार इजराइल ने हमले के खतरे को देखते हुए कई शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर तैयार कर दिए थे, और वाकई अपनी इन सभी तैयारियों के साथ ही इजराइल ईरान के बड़े हमले को झेल सका। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की फोन पर बात हुई, और इस दौरान बाइडेन ने कहा कि ईरान के खतरों के खिलाफ हम इजराइल की सुरक्षा के लिए कमिटेड हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका ने नेतन्याहू से एक बात क्लियर कर दी कि ईरान के हमलों से इजराइल को हम बचाने में उसके साथ हैं, लेकिन अगर इजराइल ईरान पर काउंटर अटैक करता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। यानी अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान इजराइल का ये वार बढ़े, क्योंकि न केवल 2 देशों के बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। एक तरफ से देखा जाए तो आज पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि इजराइल और हमास से शुरू हुई इस जंग की वजह से आज पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है, और ये दूसरे देशों के इस जंग में आने की बात नहीं है, बल्कि ये तो ईरान के हमले में देखा जा चुका है। खबरों के अनुसार शनिवार को ईरान के हमले के दौरान ईरान के साथ साथ सीरिया, इराक, लेबनान और यमन से मिसाइलें दागी गई थी। वहीं दूसरी तरफ इन मिसाइलों का सामना करने के लिए इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन देश भी शामिल हुए। इन देशों ने मिलकर ईरानी ड्रोन गिराने की में इजराइल की मदद भी की। जहां ईरान के हमले का कई देश समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई देश उसकी निंदा भी कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब और जॉर्डन देश शामिल हैं। माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने ईरान के हमले की निंदा तो की ही, साथ ही इजराइल की मदद भी की। वहीं जॉर्डन ने भी यह कबूल किया कि उसने इराक के कई हमलों को नाकाम किया, और इस वजह से इजराइल ये दावा कर रहा है कि 300 हवाई हमलों में से ज्यादातर तो आसमान में ही तबाह कर दिए गए। 170 ड्रोन को घुसने से पहले ही मार गिराया गया। 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स में से ज्यादातर तो आसमान में ही तबाह हो गए। वहीं 30 क्रूज मिसाइल्स से तो कोई भी इजराइल की जमीन पर नहीं पहुंच सकी। इस तरह इजराइल के मुताबिक 99% हवाई हमलों को नाकाम कर दिया गया। खैर, अब यह देखना होगा कि आगे इस जंग में क्या होता है। जहां एक तरफ ताकतवर ईरान है, तो वहीं इजराइल भी किसी भी हालात में झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं इन दोनों देशों का तनाव तीसरे विश्व युद्ध को न्योता तो नहीं देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।